आज हमारा टॉपिक जो है बेसिक अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट सेकंड, वॉल्यूम सेकंड और पार्ट सेकंड। एंगल फॉर्मेशन। आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एंगल फॉर्मेशन क्या है। यहाँ मैंने दो रेज लिए हैं, एक वन रे एंड सेकंड रे। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दे मेक एन एंगल। दो रेज जो है एक दूसरे को काटते हैं और उस काटने की जगह जो बनता है उसको कहते हैं हम एंगल। ऐसे एंगल बनता है और इस तरीके से हमारा एंगल बनता है। अब देखिए कि एंगल की जो फॉर्मेशन है, कैसे आप कहोगे ये एंगल है, हमें कैसे समझ आए कि ये एंगल है, उस तरीके का हम ध्यान देंगे। पहले सपोज ये दो रेज है, यहाँ से ये रे जा रही है यहाँ से और यहाँ से, और ये दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं। जब ये बाहर के ओर जाते हैं तो दे मेक एन एंगल। तो इस तरीके से ये, अगर एक बाहर और एक अंदर आ रहा है तो उस तरीके से ये एंगल नहीं बन सकते। जैसा कि ये यहाँ भी बाहर जा रहा है, यहाँ भी बाहर जा रहा है, और यहाँ एक बाहर जा रहा है और दूसरी रे जो है वो अंदर आ रही है, क्या ये एंगल है? और यहाँ से दोनों अंदर आ रहे हैं, क्या ये एंगल है? एक यहाँ बाहर और दूसरा एक अंदर आ रहा है, तो इनमें से कौन कौन से रे है ये हमें अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको डायरेक्शन दिखाए, इसको हम ऐसे टिक मारेंगे तो ये एंगल है। और यहाँ से दूसरी रे जो है एक अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरी बाहर की आ रही है, ये रे नहीं। और यहाँ से दोनों अंदर की जानिब आ रहे हैं, ये रे यहाँ आ रही है और ये रे यहाँ से आ रही है, ये एंगल बनता है। अब ये एक बाहर और एक अंदर, तो ये एंगल नहीं है। अब यहाँ से दो ही एंगल नजर आ रहे हैं, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड। जिस तरीके से मैं यहाँ एंगल है और यहाँ एंगल है, या यहाँ एंगल है क्योंकि दोनों बाहर की जा रहे हैं, या अगर दोनों रेज जो है वो अंदर की तरफ आए तो उसको हम कहेंगे कि ये एंगल है। तो एंगल फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया जाता है। मैंने यहाँ एक डेफिनेशन बना के रखी है, when two rays originate from the end point the rays makes an angle। जो ये दो हमारी रेज है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास टू रेज है। when the two rays originate to the end point, ये दो एक एंड पॉइंट बना रहे हैं, यहां इनका खात्मा हो रहा है। दो रेज जो है वो यहां से और यहां से इनका खात्मा होता है, जिनको हम आर्म्स भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। ये एंगल है और ये एंगल की आर्म है, ये भी आर्म है। आर्म समझते हो आप? आर्म का मतलब है बाजू। एंगल मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो ये पॉइंट बना रहे हैं, जो ये दो रेज हैं, इनको आर्म्स ऑफ द एंगल भी कहते हैं और एंगल भी कहते हैं। एंड जो यहां एट द एंड पॉइंट, इनका दोनों का जो रेज का एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब आपको समझ आया होगा कि अगर हमारे पास ये दो लाइन्स हैं इस तरीके से, अब आपने ये समझा होगा ये एंगल है, लेकिन इसको हम कहेंगे एंगल, और एंगल को हम थीटा भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कह सकते हैं वर्टेक्स। अब अगर आपको कहेगा कि वर्टेक्स क्या है, द एंड पॉइंट ऑफ द टू आर्म्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एंड पॉइंट ऑफ द एंगल और द एंड पॉइंट ऑफ द टू आर्म्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब एंगल फॉर्मेशन में कैसे एंगल वजूद में आता है ये भी आपने देखा है। और दो लाइन्स हैं यहाँ से और यहाँ से, ये ऐसे जाते हैं और यहाँ से इस तरीके से जाते हैं। अब आपको खुद ब खुद समझ आया होगा कि ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है। ये क्योंकि ये बाहर की जाहिर, ये अंदर की जाहिर बात है, एक बाहर एक अंदर, ये एंगल नहीं बनता है। यहाँ एक बाहर और एक अंदर, तो ये एंगल नहीं बनता है। अब आपको समझ आया होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है। एंगल फॉर्मेशन में कभी कभी सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल भी आता है, जैसा कि ये इस तरीके से हमारा एंगल, इस तरीके से हमारा एंगल है, ये हमारे पास इस तरीके से आपको आएगा। तो आपको यहाँ P लिखा होगा, तो इसको हम सिंगल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
लेकिन आपको इसको ठीक करने के लिए या समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंगल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू थीटा। इसको हम थीटा कहते हैं, थीटा क्या कहते हैं, THATA, थीटा, थीटा कहते हैं। अब एंगल P इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा यहां से यहां तक क्या है, कितने डिग्रीज हैं या एंगल है। तो इस तरीके से मैं आपको पहले ठीक करना होगा, यहां अगर P है यहां मैं रखूंगा नाम Q और यहां R लिखूंगा। तो इस तरीके से आप लिखोगे एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू थीटा डिग्री। या और इस तरीके से भी लिख सकते हो एंगल और पी क्यू इज इक्वल टू थीटा डिग्री। यहां से शुरू करें तो यहां, लेकिन यहां से शुरू करोगे तो क्योंकि यहां वर्टेक्स की तरफ जा रहा है, पहला जो हमारा यहां हमने रे बनाई है पी क्यू, ये हमारे पास एक लाइन है, तो यहां इसका एंड पॉइंट है, और यहां से दूसरी लाइन पी पे आ रहा है, इसीलिए यहां से इस तरीके से, फिर यहां से जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये इसको कहते हैं सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थीटा। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स बताता हूं। टाइप्स ऑफ एंगल जो है हमारे पास इस वक्त 7 नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो है जीरो एंगल है, दूसरा जो है एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा जो है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, पांचवा जो है वो स्ट्रेट एंगल है, छठा जो है रिफ्लेक्स एंगल है, और आठवां जो है कंप्लीट एंगल है। इस तरीके से अब हमारे पास ये टाइप्स ऑफ एंगल्स है, इनकी डेफिनेशन डिस्कशन इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस इट अबाउट दिस। तो यहाँ तक हमारा जो आज का क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स।